What is the difference between black box testing and white box testing? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंट लगा? सर कोडिंग वाला सर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अब सुनो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डूइंग फंक्शनलिटी, वी आर चेकिंग द फंक्शनलिटी ऑफ आवर एप्लीकेशन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में केवल हम फंक्शनलिटी को हम रीड करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? फंक्शनलिटी को हम रीड करते हैं, ओनली फंक्शनलिटी। और उसमें कोडिंग के इंटरनल पार्ट्स की टेस्टिंग नहीं होती है, फंक्शन के इंटरनल पार्ट्स की टेस्टिंग नहीं होती, क्लास ऑब्जेक्ट के इंटरनल कोड की टेस्टिंग नहीं होती है, कीवर्ड ये सब चेक नहीं किया जाता। तो उसमें बात फंक्शनलिटी टेस्टिंग होती है। फंक्शनलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने दो फील्ड डाला, नेम और पासवर्ड, ध्यान से समझना, नेम और पासवर्ड। हमने डाला कि पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 लेटर, मैक्सिमम 12 लेटर। पहला ये कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए, तो पासवर्ड में अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। तो जब टेस्टिंग टीम इसमें चेक करेगी तो टेस्टिंग टीम दो पैरामीटर चेक करेगी। पहले देखेगी मिनिमम वैल्यू क्या है, क्या मिनिमम वैल्यू 8 से नीचे भी ये क्या वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये अगर 8 से नीचे वो वैल्यू को ले लेता है, मतलब 7 ले लेता, 6 ले लेता, 5 ले लेता, तो उस जगह टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फेल्योर हो जाएगा। दूसरा चीज क्या चेक करेगा कि मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 12 है। 12 से कम लेता है तो ठीक है, 12 से अगर ज्यादा ले लेता है तो कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग। तो क्या है इसमें, क्या चेक करेगा सॉफ्टवेयर टेस्टर? मिनिमम 8 लेटर, मैक्सिमम 12 लेटर। दूसरा पैरामीटर चेक क्या करेगा इसमें, अगर हम अपर केस से ही केवल अगर हम पासवर्ड बना देते हैं तो बनता है कि नहीं, लोअर केस से ही केवल हम पासवर्ड बना देते हैं तो बनता है कि नहीं, क्या अपर और लोअर मिलाकर बना देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, वी आर नॉट यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर। तो क्या होगा, तो ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा, इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। बैठ जाओ, क्लास का ले लेंगे, बैठ जाओ। तो अपर केस और लोअर केस दोनों कंडीशन को हम मिलाकर देखेंगे। अब देखेंगे कि ठीक है, अपर केस और लोअर केस के बाद ये पासवर्ड का कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किए हैं, अल्फा न्यूमेरिक हमने यूज नहीं किया है, उसके बावजूद पासवर्ड बन जाता है, तो भी ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड के मैटर पे सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग वेरी वेल। अब देखेंगे कि अपर केस लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक मिलाकर बनता है कि नहीं। हाँ, उसमें भी बन जा रहा है स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ के। तो देखेंगे कि ये पासवर्ड सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसके बाद क्या देखेंगे, फिर चारों को मिलाएंगे, अपर केस, लोअर केस, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स को, फिर चेक करेंगे कि हाँ अब पासवर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर पासवर्ड सही से काम कर रहा है तो ये सॉफ्टवेयर सही है। तो ये हुआ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं ढंग से? सो गया सब। इसे क्या कहेंगे? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो ना? लो तुम और किसी का है? ठीक है, तो आप समझ गए कि वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, फंक्शनली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फुलफिलिंग द फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है,
हम कोडिंग पार्ट को भी टेस्ट करते हैं। वी आर टेस्टिंग द कोडिंग पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, वी आर टेस्टिंग द कोडिंग पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। तो कोडिंग पार्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं, कोडिंग पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। वी आर टेस्टिंग द कोडिंग पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी भी चेक करते हैं। मतलब फंक्शनैलिटी मींस कोडिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कोड सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल चेक करते, क्लास चेक करते, ऑब्जेक्ट चेक करते, सब कुछ हम चेक करते हैं। तो जब सब कुछ हम चेक कर लेते हैं तो दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इट मींस ये हुआ कि जब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज करेंगे तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस का नॉलेज, डेटाबेस प्रोग्रामिंग का नॉलेज, फ्रंट एंड का नॉलेज, बैक एंड का नॉलेज, एवरीथिंग हमें नॉलेज में रखना होगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिंपल सी बात कि फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन आप चेक करते हैं। अब हुआ अब सुनो, अब हम लोग देखेंगे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग क्या हुआ, देखिए एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग योर वेब एंड मोबाइल एप्स यूजेबल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जो हमारा मोबाइल डिवाइस है, वेब डिवाइस है, जो वेब डिवाइस है, जो मोबाइल डिवाइस से है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल उसको एक्सेस कर सकें। मतलब आप मोबाइल यूज करते तो मोबाइल में विजन इम्पेयरमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हियरिंग डिसेबिलिटीज तो नहीं आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, और कोई फिजिकल और कोई नेचुरल प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आप मोबाइल के थ्रू भी बहुत सारे एप्लीकेशन को लोग एक्सेस करते हैं, और अगर हम वीडियो लिसन कर रहे हैं, कोई और चीज हम एक्सेस कर रहे हैं, और वो ऐप मोबाइल जो ऐप है, वेब ऐप है, वो मोबाइल पे जब हम एक्सेस करें, लैपटॉप पे वो एप्लीकेशन ढंग से चल रहा है, लेकिन क्या होता है मोबाइल पे वो एप्लीकेशन ढंग से नहीं चल पाता। तो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग ऐप को मोबाइल पे चेक करते हैं। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेब ऐप है उसको हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे चेक करने का काम करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, इतने को ये आप लोग लिख लीजिए सारे बच्चे, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। लिख रहे हो ना, देखो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग योर वेब एंड मोबाइल एप्स यूजेबल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब इट मेक्स एप्स, जो वेब ऐप है, जो मोबाइल ऐप है, इट मेक्स ऐप, जैसे जब तक हम उसको लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पे चलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। जैसे ही वो एप्लीकेशन का ऐप तैयार हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन हम मोबाइल पे चलाते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन जब उसी को हम लैपटॉप और डेस्कटॉप से उसका वेबसाइट चलाते हैं तो कहलाता है वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन रिलेटेड टू द लैपटॉप और डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू द मोबाइल। It makes application accessible to those with disabilities।
हम इसमें चेक करते हैं क्या डिसेबिलिटीज है, सच एज विजन इम्पेयरमेंट। दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, विजन इम्पेयरमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हियरिंग डिसेबिलिटीज, सुनने की कोई तो प्रॉब्लम नहीं है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, मतलब मोबाइल का स्पीकर सही से काम कर रहा है कि नहीं, मोबाइल का इनपुट सही से काम कर रहा है कि डेटा का वॉइस का आउटपुट सही से काम कर रहा है कि नहीं, एंड अदर फिजिकल और कॉग्निटिव कंडीशन, और कोई फिजिकली मोबाइल कहीं से क्रैक तो नहीं है, फिजिकली कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। दैट्स इट कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। सेकेंड है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस देखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, इट इज ए फॉर्मल, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। इट इज ए फॉर्मल टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स। इसमें हम फॉर्मल टेस्टिंग करते हैं यूजर नीड्स के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट्स एंड बिजनेस प्रोसेसेज कंडक्टेड टू determine whether a system satisfies the acceptance criteria or not, and to enable the users। उसमें जो सॉफ्टवेयर जो बना है ये यूजर्स नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। जैसे हमारा वेब एप्लीकेशन जीमेल है, जीमेल का जो मेन फंक्शनलिटी है कि जीमेल से हम मेल भेज सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं, मेन फीचर है जीमेल का। जीमेल मेल ना भेजकर केवल वन ड्राइव जैसा काम करे, गूगल ड्राइव जैसा काम करे, तो क्या वो मेन एप्लीकेशन जो जीमेल है उसकी मेन फंक्शनलिटी तो है नहीं, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, नॉट सक्सेस। यूट्यूब पे अगर वीडियो हम नहीं देख सकें और दूसरा काम हो जाए लेकिन वीडियो नहीं देख पाए तो क्या वो एक्सेप्टेंस है, नहीं है। तो यूजर नीड के हिसाब से, यूजर नीड के रिक्वायरमेंट, थ्रू द यूजर नीड रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन इज वर्किंग और नॉट, थ्रू द यूजर नीड रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन इज वर्किंग और नॉट। इट इज ए फॉर्मल टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स, requirements and business processes conducted to determine whether a system satisfies the acceptance criteria or not, and to enable the users, customers or other authorized entities to determine whether to accept the system or not। Acceptance testing is the last phase of software testing performed after system testing and before making the system available for actual use। देखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग लास्ट फेज में होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये समझ लो कि नाउ I have accepted the system। Now I have accepted the system। हमने सिस्टम को स्वीकार कर लिया है। Now I have accepted the system and now I am ready to work with that system। It means ये समझो कोई वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग हुई और वेब एप्लीकेशन को फाइनली लॉन्च किया जा रहा है,
वेब एप्लीकेशन को प्रोडक्शन सर्वर पे लाके लॉन्च किया जा रहा है, क्या वेब एप्लीकेशन थ्रू आउट दी ग्लोब लॉन्च होने वाला है। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता, उसको लॉन्च करने से पहले, उसको अपलोड करने से पहले वेब सर्वर पे जो फाइनल टेस्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। Acceptance testing is the last phase of software testing performed after system testing and before making the system available for actual use. तो before use से पहले हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, काम आएगा आपको। डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम। किस चीज का है सर डायग्राम? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सबसे लास्ट में होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो यूनिट टेस्टिंग होता है, जो मैंने बताया था आपको यूनिट टेस्टिंग की। यूनिट टेस्टिंग में होता है कि कंपोनेंट वाइज टेस्टिंग होती है हर कंपोनेंट का, चाहे वो ईआरपी एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, विंडोज एप्लीकेशन हो, जो भी एप्लीकेशन हो, सब एप्लीकेशन का ईआरपी टेस्टिंग होता है। सब एप्लीकेशन का क्या होता है? ईआरपी टेस्टिंग होता है। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? कंपोनेंट वाइज टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? कंपोनेंट वाइज टेस्टिंग। कंपोनेंट वाइज टेस्टिंग होता है यूनिट टेस्टिंग। इसमें हर कंपोनेंट की टेस्टिंग इंडिविजुअली की जाती है। इसमें हर कंपोनेंट की टेस्टिंग इंडिविजुअली की जाती है। उसके बाद क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं? फिर कंपोनेंट को हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं। फिर कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट कर देते हैं। इंटरकनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि सारे कंपोनेंट की टेस्टिंग होती है, पूरे एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है जब सारे कंपोनेंट एक साथ हो जाते हैं। फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब कि उस एप्लीकेशन को सिस्टम पे फाइनली टेस्ट किया जाता है। फिर क्या होता है? जब वो सिस्टम पे फाइनली टेस्ट हो गया, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की उस सॉफ्टवेयर को अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम आफ्टर दिस। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आप लोग को? आप लोग को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, सारे बच्चों को? करण, यस सर। करण बोला सर करो। दिख रहा है सर, यस सर दिख रहा है। लिख लो, ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसलिए कहता हूं लिख लो। मैं नोट्स ऐसे प्रोवाइड करूंगा। सर कब तक?
2-3 दिन में, सैटरडे तक कर दूंगा। ठीक है सर। देखिए लिख लो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देख लिया आप लोग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द फंक्शनलिटीज मैंने समझाया क्लास के शुरू में, फंक्शनलिटीज किसको बोलते हैं। जैसे फंक्शनलिटीज एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, जैसे कहीं कहीं आता है सबमिट बटन, कहीं आता है डिलीट बटन। तो सबमिट बटन का मतलब फंक्शनलिटी ये हुआ कि अगर हम सबमिट करें तो डेटा सबमिट हो जाए, डिलीट तो डिलीट करें तो डेटा डिलीट हो जाए, ये फंक्शनलिटी हुई। ठीक है, ऐड करें तो डेटा ऐड हो जाए, रिमूव करें तो डेटा रिमूव हो जाए। दीज आर द फंक्शनलिटीज ऑफ द बटन्स एप्लीकेशन। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द फंक्शनलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर टेस्टेड विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। इसमें इंटरनल कोड स्ट्रक्चर का नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोडिंग हम टेस्ट नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम फंक्शनलिटी चेक करते हैं, कोडिंग पार्ट हम टच नहीं करते हैं। विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, कॉमा, implementation details and internal paths, full stop. Black box testing manually focuses on input and output of software applications, and it is entirely based on software requirements and specifications. It is also known as behavioral testing. इसको हम लोग क्या करते हैं, behavioral testing बोलते हैं। What is black box testing? In black box testing, functionality of the software under test is checked without looking at the internal code structure, implementation details, or knowledge of the internal parts of the software. This type of testing is सुन रहे हो based सब लोग? entirely on the software requirements and specification. सुन रहे हो ना सारे बच्चे? यस सर, यस सर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, एकदम सीरियसली रहो, आ जाएगा क्वेश्चन ये। Consider this black box. It can be any software system you want to test. For example, it can be an operating system like Windows, a website like Google, a database like Oracle, or even your own customer application. At the black box testing, you can test these applications just by focusing on the inputs and outputs without knowing their internal code implementation. Types of black box testing. There are many types of black box testing, but the following are the more prominent ones. Functional testing. This black box testing type is related to functional requirements of the system. It is done by software testers. Non-functional testing. This type of black box testing is not related to testing of a specific functionality, but non-functional requirements such as performance, scalability, and usability. Regression testing. The regression testing is done after code fixes, upgrades, or any other system maintenance activities to check that the new code has not affected the existing code. How to perform black box testing. Let's look at generic steps followed to
to carry out any type of black box testing. Initially, requirements and specification of the system are examined. Tester chooses valid inputs for the two test case scenarios to check whether the application under test processes them correctly. Also, some invalid inputs, negative test scenarios, are chosen to verify that the application or system under test is able to detect them. Testers determine expected output for all those inputs. Software tester creates test cases with selected inputs. These test cases are executed. Software tester compares the actual output with the expected outputs. Defects, if any, are fixed and retested. Tools for black box testing. Tools used for black box testing largely depends on the type of black box testing you are doing. For functional regression test, you can use QDB. For non-functional test, you can use LoadRunner. Lastly, let's compare black box with white box testing. White box testing, which is usually unit testing, validates internal structure and working of your software code. But the main focus of black box testing is validation of your functional requirements. To conduct white box testing, knowledge of underlying programming language is essential. Currently, software systems use a variety of programming languages and technologies, and it's not possible to know all of them. Black box testing gives an abstraction from code and focuses testing effort on the software system behavior. Usually, software systems are not developed in a single chunk, but development is broken down in different modules. Black box testing facilitates testing communication amongst various modules via integration testing. In case you push code fixes in your live software system, a complete system check, black box regression checks becomes essential. Though, white box testing has its own merits and helps detect many internal errors which may degrade system performance. आप लोग सुन लिए सारी चीजें? Now everybody is listening. What is black box testing? Yes. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी चेक होती है, कोडिंग इंटरनल पार्ट्स चेक नहीं होता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन कि सबमिट बटन अपना फंक्शनैलिटी कर रहा है कि नहीं, जो हम सबमिट कर रहे हैं तो डेटा सबमिट ले रहा है कि नहीं। अगर डेटा सबमिट नहीं हो रहा है तो सबमिट बटन की फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया पासवर्ड का कि सब मिनिमम 8 लेटर मैक्सिमम 12 लेटर, अगर ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो इसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है कि हम कोडिंग पार्ट पे चले जाएंगे, क्या फंक्शन लिखा हुआ है, क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्या डेटाबेस पैकेज यूज हो रहा है, क्या टेबल यूज हो रहा है, क्या प्राइमरी की यूज हो रही है, क्या फॉरेन की यूज हो रही है, क्या यूनिक की यूज हो रही है। मतलब it means we are testing internal codes of the application. We are testing the internal codes of the application. We are testing the internal database details of the application. We are testing the front end details of the application. We are testing the business logic of the application. मतलब कोडिंग सेक्शन। अब देखिए White box testing is software testing technique in which internal structure, design and coding of software are tested to verify flow of input, output and to improve design, usability and security. Full stop. In white box testing, code is visible to testers. In white box testing, code is visible to testers, so it is also called clear box testing. Open box testing, इसमें क्या है, कोड विजिबल है क्योंकि कोडिंग की ही तो टेस्टिंग हो रही है। जब कोडिंग की टेस्टिंग करेंगे तो कोड तो विजिबल
हो ही जाएगा। कोडिंग की जब टेस्टिंग करेंगे तो कोड तो विजिबल हो ही जाएगा। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्लियर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सिर्फ फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं, इंटरनली कोड तो आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्लियर बॉक्स नहीं बोलेंगे। ओपन नहीं बोलेंगे, ओपन इसलिए नहीं बोलेंगे जब आप कोड को देख ही नहीं पा रहे हैं, कोड को चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह से क्लोज बॉक्स टेस्टिंग है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ए क्लोज बॉक्स टेस्टिंग, बोल सकते हैं कि नहीं। तो ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को देखो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि क्लियर बॉक्स टेस्टिंग क्या है, तो फंस मत जाना। ओपन बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, या कोड बेस्ड टेस्टिंग क्या है, या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या है, सब एक ही है, वो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। It is one of the two parts of the box testing approach to software testing. Its counterpart black box testing involves testing from an external, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट को टेस्ट किया और इंड यूजर टाइप पर्सपेक्टिव। इंड यूजर मतलब जो प्रोग्रामर नहीं, जो उस पर काम करेंगे, उसके थिंकिंग लेवल से, उसके तरफ से उसने काम किया, उसके कंसिडरेशन को लेके उसने टेस्ट की। ऑन दी अदर हैंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोडिंग की है तो वहां डेवलपर के हिसाब से आपको सोच के टेस्टिंग करना पड़ेगा, डेवलपर के कंसिडरेशन को, डेवलपर के थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा कोडिंग सेक्शन के अंदर। ऑन दी अदर हैंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग in software engineering is based on the inner workings of an application and revolves around internal testing। तो हम इसको इंटरनल टेस्टिंग बोल सकते हैं और ब्लैक बॉक्स को एक्सटर्नल टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। The term white box was used because of the see-through box concept. Why do we verify in white box testing? हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन है कि हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों करते हैं। The white box testing involves the testing of the software code for the following। फर्स्ट हुआ इंटरनल सिक्योरिटी होल्स, कोई कोड में सिक्योरिटी होल्स तो इंटरनली नहीं है। सेकेंड हुआ ब्रोकन और पुअरली स्ट्रक्चर्ड पाथ्स इन द कोडिंग प्रोसेसेस, कोई कोड पाथ, कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ को टूटा हुआ तो नहीं है। थर्ड है द फ्लो ऑफ स्पेसिफिक इनपुट थ्रू द कोड, स्पेसिफिक इनपुट हो, कोई कोड में तो कोई नहीं है, एक्सपेक्टेड आउटपुट सही है, द फंक्शनैलिटी ऑफ कंडीशनल लूप सही है, टेस्टिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, क्लास काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, सबको इंडिविजुअली करेंगे। सबको क्या करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे। अब सुनिए वीडियो। What is white box testing? White box testing is the testing of a software solution's internal coding and infrastructure. It focuses primarily on strengthening security, the flow of inputs and outputs through the application, and improving design and usability. White box testing is also known as clear, open, structural, and glass box testing. It is one of two parts of the box testing approach of software testing. Its counterpart, black box testing, involves testing from an external or end-user type perspective. On the other hand, white box testing is based on the inner workings of an application and revolves around internal testing. The term white box was used because of the see-through box concept. The clear box or white box name symbolizes the ability to see through the software's outer shell or box into its inner workings. Likewise, the black box in black box testing symbolizes not being able to see the inner workings of the software so that only the end user experience can be tested. What do you verify in white box testing? White box testing involves the testing of the software code for the following: internal security holes,
broken or poorly structured paths in the coding processes, the flow of specific inputs through the code, expected output, the functionality of conditional loops, and testing of each statement, object, and function on an individual basis. White box testing involves checking a series of predefined inputs against expected or desired outputs, so that when a specific input does not result in the expected output, you have encountered a bug. How do you perform white box testing? To give you a simplified explanation of white box testing, we have divided it into two basic steps. Step 1, understand the source code. The first thing a tester will do is learn and understand the source code of the application. Since white box testing involves the testing of the inner workings of an application, the tester must be very knowledgeable in the programming languages used in the applications they are testing. Step 2, create test cases and execute. White box testing techniques. Code coverage analysis. It defines areas of a program that are not exercised by a set of test cases. Once gaps are identified, you create test cases to verify untested parts of code, thereby increasing the quality of the software product. Following our code coverage techniques. Statement coverage. This technique requires every possible statement in the code to be tested at least once during the testing process. Branch coverage. This technique checks every possible path, if, else, and other conditional loops of a software application. Apart from above, there are numerous coverage types, such as condition coverage, multiple condition coverage, path coverage, function coverage, etc. Each technique has its own merits and attempts to test or cover all parts of the software code. Using statement and branch coverage, you generally attain 80 to 90% code coverage, which is sufficient. Conclusion. White box testing can be quite complex. The complexity involved has a lot to do with the application being tested. A small application that performs a single, simple operation could be white box tested in a few minutes, with larger programming applications taking days, weeks, or even longer to fully test. That was it. Light. Now, how do you perform white box testing? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जिसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे अच्छे तरीके से आएगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको अच्छा नॉलेज होगा, he can do very well white box testing. To give you a simplified explanation of white box testing, we have divided it into two basic steps. This is what testers do when testing an application using the white box testing technique. First, step 1 क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग द सोर्स कोड. सबसे पहले हम सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करेंगे. जब तक सोर्स कोड को हम नहीं समझेंगे तब तक हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे. जब तक हम सोर्स कोड को नहीं समझेंगे तब तक टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे. जस्ट ए मिनट. जब तक हम सोर्स कोड को नहीं समझेंगे, और सोर्स कोड को तभी हम समझ पाएंगे जब हमें सोर्स कोड का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज डिटेल में होगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हमें जब डिटेल में होगा तभी सोर्स कोड को हम समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे. तो स्टेप 1 में होगा, the first thing a tester will often do is learn and understand the source code of the application. Since white box testing involves the testing of the inner workings of an application, the tester must be very knowledgeable in the programming language used in the applications they are testing. Also, the testing person must be highly aware of secure coding practices.
security is often one of the primary objective of testing software. The tester should be able to find security issues and prevent attacks from hackers and naive users who might inject malicious code into the application either knowingly or unknowingly. सेकेंड है टेस्ट केसेज बनाना. टेस्ट केसेज बनाना. द सेकेंड बेसिक टेस्ट केस क्या होता है कि हम टेस्ट केस क्या होता है मैं बता देता हूं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पासवर्ड में चेक करना है कि ये मिनिमम 8 लीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 12 लीटर. तो टेस्ट केस 1 होगा मिनिमम पासवर्ड शुड बी 8 लीटर. टेस्ट केस 2 बनेगा मैक्सिमम पासवर्ड शुड बी 12 लीटर. टेस्ट केस 3 बनेगा इट शुड बी अपर केस. टेस्ट केस 4 बनेगा इट शुड बी लोअर केस. इट शुड बी अल्फान्यूमेरिक केस. इट शुड बी स्पेशल कैरेक्टर. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर. ये सारे टेस्ट केस को चेक किया जाएगा. जितने भी टेस्ट केस बनाएगा प्रोग्रामर, डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, वो सारे टेस्ट केस को चेक किया जाएगा और ये कंफर्म किया जाएगा कि हाँ ये सारे टेस्ट केस पे ये फील्ड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, तो वो फील्ड सक्सेसफुली माना जाएगा. देखिए जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एग्जांपल, इसमें है एक फंक्शन है प्रिंट मी. उसमें 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, इंट ए और इंट बी. एक वेरिएबल लिया गया इंट रिजल्ट, उसमें a प्लस बी को हमने ले लिया. इसमें क्या होगा, अब हम लोग एक पढ़ेंगे एंड टू एंड टेस्टिंग. सुनिए, देखिए एंड टू एंड टेस्टिंग क्या है. एंड टू एंड टेस्टिंग इज ए टेक्निक. एंड टू एंड टेस्टिंग इज ए टेक्निक दैट टेस्ट द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. एंड टू एंड टेस्टिंग इज ए टेक्निक दैट टेस्ट द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसकी स्क्रैच लेवल से लेके फाइनल लेवल तक, शुरुआत से लेके अंत तक. एंड टू एंड टेस्टिंग इज ए टेक्निक दैट टेस्ट द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड टू एंश्योर द एप्लीकेशन फ्लो बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड. It defines the product system dependencies and ensure all integrated pieces work together as expected. इसमें क्या होता है, स्क्रैच लेवल से फाइनल लेवल तक की टेस्टिंग हम लोग करते हैं. इसमें स्क्रैच लेवल से फाइनल लेवल तक की टेस्टिंग हम लोग करते हैं. अब देखो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है. फंक्शनल टेस्टिंग से क्या समझते हैं आप लोग? फंक्शन की टेस्टिंग करना. सब लोग प्रोग्राम बना चुके हो, सब लोग सॉफ्टवेयर बनाए हो, सब लोग पाइथन की ट्रेनिंग किए हो सारे बच्चे. तो फंक्शनल टेस्टिंग मतलब जो फंक्शन हम बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करना, जो प्रोसीजर बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग. मतलब फंक्शनलिटी, प्रोग्राम के फंक्शन की टेस्टिंग करना. फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट validates the software system against the functional requirement specification
The purpose of functional test is to test each function of the software application by providing appropriate input, comma, verifying the output against the functional requirement. तो जैसे जो फंक्शन है, फंक्शन जैसे प्रोग्राम बनाए सो फंक्शन है कि दो नंबर को जोड़ने का फंक्शन है, दो नंबर को एडिशन करने का फंक्शन है। तो हम क्या चेक करेंगे उस फंक्शनलिटी को कि दो नंबर को इनपुट कराएंगे, तो दो नंबर को इनपुट कराने के बाद क्या वो प्लस परफॉर्म कर रहा है या कि नहीं, प्लस इज परफॉर्मिंग और नॉट। अगर परफॉर्म कर रहा है तो इट्स ओके। अगर परसेंटेज का प्रोग्राम है, परसेंटेज फंक्शनलिटी कर रहा है कि नहीं, स्क्वायर रूट की फंक्शनलिटी तो स्क्वायर रूट सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्यूब है तो क्यूब सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो भी फंक्शनलिटी, बाइनरी टू डेसिमल का फंक्शनलिटी है, डेसिमल टू बाइनरी का है, बाइनरी टू ऑक्टल का है, तो फंक्शनलिटी सही से काम कर रहा है या नहीं। तो हेलो, क्या हुआ? पाटलिपुत्रा है, हाँ पाटलिपुत्रा में भाई। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम, इनपुट के सारे फंक्शनलिटी के इनपुट को टेस्ट करने का काम हम लोग करते हैं, सारे फंक्शनलिटी के इनपुट को टेस्ट करने का काम करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग मेनली इन्वॉल्व्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और ये फंक्शनलिटी के साथ काम करता है। तो फंक्शनलिटी हम किस टेस्टिंग में यूज करते थे, बताओ तुम लोग? किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को हम किस टेस्टिंग के थ्रू यूज कर रहे थे, किस टेस्टिंग के थ्रू चेक कर रहे थे? करण, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो जब ये फंक्शनलिटी चेक करता है तो किसके साथ काम करेगा? कोडिंग ये चेक नहीं करता, फंक्शनलिटी चेक करता है, तो किसके साथ काम करेगा? ब्लैक बॉक्स के साथ कि व्हाइट बॉक्स के साथ? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स के साथ। तो फंक्शनल टेस्टिंग मेनली इन्वॉल्व्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड इट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सोर्स कोड। ऐसे सोर्स कोड से कोई लेना देना नहीं है। सोर्स कोड से किसे लेना देना होता है? ब्लैक बॉक्स को कि व्हाइट बॉक्स को? करण, वरुण, व्हाइट बॉक्स को सर। तो बोलना चाहिए। दिस टेस्टिंग चेक्स यूजर इंटरफेस, ये क्या करता है? यूजर इंटरफेस चेक करता है। API, डेटाबेस, सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन एंड अदर फंक्शनलिटी। डेटाबेस हो, चाहे फ्रंट एंड हो, चाहे बैक एंड हो, चाहे APIs हो, चाहे यूजर इंटरफेस हो, सबकी ये क्या करता है? फंक्शनलिटी चेक करने का काम करता है। सबकी क्या चेक करता है? ये फंक्शनलिटी चेक करता है। ठीक है, और इसमें अटेंडेंस बनाना है कौन? करण बनवाएगा? कौन बनवाएगा? आदित्य है कि नहीं क्लास में? है सर। यस सर है। ठीक है, तो मैं लिंक खोल रहा हूं, आप बोलिएगा है। और सारे बच्चे लीव कर सकते हैं। आदित्य, सबका तुम वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। केवल आदित्य रहेगा, बाकी बच्चे जा सकते हैं। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, मैं मेल खोल रहा हूं, रुक जाओ। लीव कर जाए सर। बाकी बच्चे लीव कर जाएं, केवल आदित्य रहेगा।
सर सब लोग लीव कर रहे हैं। अरे आदित्य रहेगा, वो सबकी अटेंडेंस बनवा देगा, उसने ले लिया ना स्क्रीनशॉट। यस सर। सब लोग लीव कर जाए, आदित्य रहेगा बस अटेंडेंस बनाने तक। हाँ आदित्य स्टार्ट हो रोल नंबर 1 से। यस सर, रोल नंबर 1 4 5 6 4 5 6 उसके बाद 11 11 14 15 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 19 20 22 23 22 23 25 30 25 30 30 31 38 31 38 44 45 44 45 47 48 47 48 49 51 49 51 51 56 58 56 58 60 67 60 67 69 71 ठीक है, 69 71 हो गया। 72 75 72 75 79 82 79 82 82 83 85 83 85 88 89 88 89 89 93 96 93 90 96 96 98 98 उसके बाद 37 41 एक मिनट 37 41 55 57 एक मिनट 55 57 57 35 35 उसके बाद 101 101 103 100 3 3 3 104 104 106 106 107 107 108 108 110 110 111 111 114 एक बच्चा भी आया फिर 114 सर। हो गया प्रियंका कुमारी। सर उसके बाद रोल नंबर 7 और रोल नंबर 8 रोल नंबर रोल नंबर 7 और रोल नंबर 8 ओके आदित्य 6 बोला। और 6 हो गया है सर। 93 हुआ सर, देखिए तो 6 हो गया है सर 93। एक मिनट 93 भी हो गया है। हो गया भाई, अच्छा ठीक। हो गया ना। यस सर हो गया। ओके बेस्ट ऑफ। अब क्लास तुम लोग के कितने बजे से है? शायद सर पौने 1 बजे से होगा सर। किनका है 1 बजे से? रवि सोनी सर। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ओके बेस्ट ऑफ लक।